ठीक है, तो ये पॉइंट आदमी नहीं बच पाएगा। अगला है, भगवत गीता में क्या बताया जा रहा है? असुरम योनिम अप्रा अपन्ना मूढ़ जन्मसि जन्मनि जन्म मूढ़ जन्मनि जन्मानि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमं गतिम अटेनिंग रिपीटेड बर्थ। तो लेकिन मैं एक हिस्से में आपको धीरे से एक अच्छा बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ भी गड़बड़ हुआ है, बट इफ वी टेक द आश्रय ऑफ गुरु, तो गुरु भी पहले बहुत सारा आपका सिंफुल एक्टिविटीज खत्म कर देते हैं। इलिसिट सेक्स इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, जो कि मतलब इसलिए दीक्षा लेना इज ऑल्सो अगेन वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। So, attaining repeated birth among species of demoniac like such person can never reproach me. Gradually they sink down to the most abominable type of existence. यही इससे डरना है हमको कि अगर हमने इतना ज्यादा इलिसिट सेक्स और ये सब, सेक्स ही एक्चुअली बेकार चीज है, इसके बारे में समझाया गया। तो अगर हम भगवान को भूल गए, पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ गेम खत्म हो जाएगा। बाकी सफरिंग कुछ भी दे दो, वहां गेम खत्म नहीं होगा, तो सफर करके निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने हमें मतलब भगवान भुला दिए, तब हम गए काम से, तब कोई नहीं बचा सकता। तब तो माया ने जकड़ लिया हमको। वी शुड ऑलवेज प्रे टू लॉर्ड ओनली वन थिंग, हम कभी भगवान को ना भूल पाए, लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, एंड ओनली कृष्णा कैन सेव अस, बिकॉज वी नेवर न्यू हमने क्या किया, क्यों किया। और but once we have surrendered unto the guru, we have surrendered into krishna, no more sinful activities at that। उसके बाद किसने कर दिया? डेड, टोटल डेड। वो आदमी मतलब किसी लायक नहीं रहेगा कि वो अपने आप को किसी का मतलब डिसाइपल बोल पाए या कुछ कर पाए, कभी नहीं। तो बोलिए। प्रभु जी, जो फिर जो सन्यासी थे, जो मतलब कर दिए थे, फिर प्रभुपाद जी मतलब उनसे बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी से बोल रहे थे कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको अलाउड कर दिया था क्या, सन्यासी को भी? हाँ, अलाउ करे, प्रभुपाद अलाउ करे इसी चक्कर में, क्योंकि सन्यासी हो करके इलिसिट सेक्स करो तो और ही बेकार है ना। अब तो आपने जोड़ा पहना है वही ऑरेंज का, लेकिन काम गड़बड़ चल रहा है, इससे अच्छा है बी ओरिजिनल। गिर गए तो गिर गए, फॉल डाउन हो गया तो हो गया, बुरा हुआ तो हो गया। बट इट इज वेरी वेरी डेंजरस थिंग। और ये वैभव प्रभु के तो राशि में भी प्रेडिक्टेड लिख रहा था कि भाई हो सकता है ये, वो मतलब वो राशि में बोले नहीं, ये हाँ, शक्ति के अंदर, जिसके अंदर बड़े रसीले आदमी हैं, तो आप वो हो सकता क्या कर सकते हैं प्रभु ब्रो, नहीं, ऐसा नहीं, है ही। नहीं होगा, नहीं होगा। प्रभु जी, इफ यू टाइटली इनको श्रीमद् भागवतम और बचे रहिए, कोशिश करिए, नहीं होगा कुछ भी ऐसा कभी भी। अकेले मत रहिए, कहीं भक्तों के संग रहिए, तो विल बी सेव्ड। बोलिए ब्रो। प्रभु जैसे कि अभी देखा जाता है, मुझे नहीं पता, बट अभी रिसेंटली सैफरन से बहुत वाइट में आ रहा है, तो मतलब कैसे, मतलब क्या ये सब चीज इसकी ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है, इस कारण से वन आ ऑफ जा रहा है? मेन रीजन जो सैफरन से वाइट में आ गए, उनका वही रीजन रहा होगा, उनको समझ में आया होगा नहीं भाई, मुझे तो मतलब सेक्स लाइफ के अलावा भी ग्रेस लाइफ इज ऑल अबाउट you don't want to leave those family life so fast, right? So there are certain realization which people get, नहीं यार मतलब brahmachari life is not fit for me, I'm not fit for this life, and I generally don't have that kind of a renunciation जो होना चाहिए। एक होता है नॉलेज कि हाँ इतना रिनंसिएशन चाहिए, एक होता है प्रैक्टिकल रियलिटी कि मेरा कितना रिनंसिएशन है ना। तो हाउ अगर वी दोनों कैन चीजें मैच हो जाती, हाँ, हाउ वी कैन नो, हाउ वी शुड नो, हाउ विल नो दैट प्रैक्टिस करने के बाद। हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? जब भूख लगती है तो पता चल जाता है। तो मेरे को एक्सपीरियंस। वेदांग प्रभु एक चीज बताए कि इफ यू आर रियली वांट टू बी अ ब्रह्मचारी, देन आपके जीवन में कभी अपने आप से नाइटफॉल भी नहीं हुआ होगा। आर यू दैट काइंड ऑफ अ ब्रह्मचारी? बता नो। नो नो। लेकिन प्रभु जी, आपको क्या लगता है कि आवाज कट गया।
गायब हो बाकी गए। लोग क्या प्रभु आए जी थे ना क्या? हरे कृष्णा। आवाज कट गया प्रभु जी, अरविंद प्रभु आवाज कट गया। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु, बोलिए प्रभु। मैं बोल रहा था प्रभु जी कि आप अभी तो बोल रहे हैं इतना अच्छा अच्छा पढ़ा है, इससे मूड तो आ जाता है ब्रह्मचारी वाला, फिर आप इतना बड़ा टारगेट दे देते हैं कि हम लोग टारगेट दे के भी बोलते हैं ना हमसे ना हो पाएगा। नहीं ब्रो, क्या मतलब इट करें। इज लाइक, नहीं फिर इसके पीछे धर्मात्मा प्रभु थे मेरे, वो बोले प्रभु जी उनका भी हुआ है कभी नाइटफॉल, लेकिन वो बोले उसके बाद से उन्होंने मेरे को पूरा एक मेथड बताया कि प्रभु जी बट ये देखिए मैं इसको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, यानी कि वो टाइम से सो जा रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मंगल आरती में कभी भीड़ में भी नहीं जाता था, इवन मंदिर में भी माया है ना उनसे भी बचता था। कहता था जब बिल्कुल ही मैं प्रभुपाद समाधि में जाता था मंगल आरती करने, बता रहे सुबह 4 बजे, वहाँ सन्नाटा रहता है, कम लोग रहते हैं, तो मंगल आरती संसार दावनाल किया। फिर कहते हैं जब यहाँ पे सन्नाटा हो जाता है, मतलब तब यहाँ पे आते हैं, है ना। मान लीजिए शुरुआत में संसार दावनाल आधा हो जाता है ना, तो सब लोग राधा माधव के पास चले जाते हैं, तब ये पंचतत्व के पास आ जाएंगे, है ना। और जब आरती खत्म होने वाले को तो एकदम पीछे से राधा माधव का दर्शन करेंगे, और दर्शन आरती में या तो बाद में आराम से कर लेंगे जाके। ही एज अ पर्टिकुलर टैक्टिक जो कि वो फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने बताया प्रभु जी यकीन मानिए मेरा तब से एक बार भी नाइट फॉल नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। तो आई अंडरस्टूड दैट इट इज अबाउट आवर चेतना, हम क्या चीज़ें सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे लोगों को देख रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, एंड ये कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। अगर आपका अभी भी नाइटफॉल हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो ये समझिए कहीं ना कहीं तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, प्रभु है जी, ना। हाँ। हाँ बट मैं पूछ रहा हूँ जैसे कि बहुत लोग भी हैं, बट पता चलता है कि हाँ, शेयर करते हैं कि हाँ, उनका हो रहा है। सो अब आजकल तो मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत लोगों का तो नॉर्मल होता है ना, तो उसको क्या प्रभु ये बोलेंगे? फूड से भी हो सकता है, मतलब प्रसादम से भी हो नहीं सकता है ना कि नहीं, आप ब्रो नाम ले पॉइंट रहे क्या है, पॉइंट क्या है, आप लोग ऑल यू आर ऑल करेक्ट, ठीक है, बट मेरा पॉइंट है जो कि मेरे को बताए विद्वान परम प्रभु और माता प्रभु, ये जो आपने खाना खाया ना, how is it converting into sperm is when you have some or the other form of lusty thoughts that are arising, otherwise this food will get transferred into the brain, ये पॉइंट समझे आप। कॉन्शियस तो मेन मतलब बाय द हाँ, वे सबका मेन रीजन है लस्ट डिजायर, करेक्ट? लस्टी डिजायर, और वो प्रभु जी कैसे आता है, डेवलप कैसे होता है, कई बार आपके जानने से नहीं हो रहा है, कई बार आपके जानने से भी नहीं हो रहा है, वो मतलब बस देखने से भी हो जाता है। इसीलिए मतलब जो अभी हम लोग देख रहे थे ना कि ये जो आंखों के बारे में बात बताई जा रही थी ना, दीज आईज हैव टू बी वेरी मच कंट्रोल, जो अपन बता रहे थे कि एक बार हमने देखा बिलवा मंगल ठाकुर, उनको एक स्त्री के प्रति आकर्षण होने शुरू हुआ, उन्होंने अपनी आंखें ही फोड़ डाली, उन्होंने कहने में भक्ति करनी है, आंखों की वजह से मेरे को इतना दिक्कत हो रहा है। तो आंखें बड़ी खतरनाक चीजें हैं, तो इसीलिए मतलब हमें मोबाइल हो गया इसलिए और ज़्यादा खतरनाक है ना, वो हमें कुछ भी दिखा देता है, कैसा भी आ जाता है। तो आंखों के सामने क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन करता है। इसलिए आर आई शुड बी वेरी मच फोकस अबाउट सीइंग द ओनली द फॉर्म ऑफ कृष्णा, नॉट अबाउट एनी अदर थिंग। तो जैसे कि अगर कोई मंदिर में भी जा रहा है, मंदिर में भगवान के अलावा स्त्रियों को ताड़ रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली लस्टी डिजायर्स डेवलप होती है। और धर्मात्मा प्रभु मेरे को ये चीज़ बता रहे थे कि प्रभु हम लोग इतने शुद्ध तो नहीं है कि कोई लड़कियां निकल रही हैं, कोई खूबसूरत निकल रही है, हमारी आंखें इधर उधर भटकेंगी नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि जब सन्नाटा हो, जब कम से कम लोग हो, तभी हम केवल भगवान के दर्शन के भाव से ऐसे जाए, तो तभी हमारे अंदर की जो लस्टी डिजायर्स होती है वो कंट्रोल रहती है, क्योंकि शुरुआत में हम इतने ज़्यादा परिपक्व लोग नहीं हैं। जो लोग मतलब अ, वो कठिन से कठिन ऐसे जो जो मतलब कोई भी स्त्री आकर्षण करे तो हम लोग फंस नहीं सकते हैं, हम सब बिल्कुल फंस सकते हैं, और हमें हमें इस तरह से डर के रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए वही पॉइंट रहना चाहिए कि हम लोग कम से कम जहाँ भीड़ भाड़ हो, जहाँ ऐसा स्त्रियों का ज़्यादा देखना ना हो ना, हम लोग उधर से बच के ही रहें। और यही दिक्कत क्या होता है, लोग मंदिर में समझते हैं तो मंदिर जा रहे हैं, लेकिन मंदिर में भी स्त्रियां सज धज के क्यों आ रही हैं, क्योंकि वो मतलब कहीं ना करेक्ट। कहीं कोई पुरुष खोज रही है,
कोई ना कोई पुरुष खोज रही होती है, ठीक है, कोई पुरुष आ जाए मेरे प्रति अट्रैक्ट हो जाए, ये सब कुछ हो जाए, और इस चक्कर में कई मासूम पुरुष फंस जाते हैं। और हमें इसी चक्कर को बचा करके रखना है कि हमें किसी भी तरीके से अपना ब्रह्मचर्य हर तरीके से बचाना चाहिए। हमें किसी भी ऐसी बाहरी स्त्रियों से ना कोशिश होना चाहिए कि हम कम ही देखते हैं, इसलिए तब हमारा जो पावर ऑफ कंट्रोल होगा ना बहुत स्ट्रांग रहेगा, वरना फंस जाएंगे। और ये देखिए ना, जिसने भी इलिसिट सेक्स किया तो क्या है, कभी एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा, जन्म जन्मांतर तक उसको सहना पड़ेगा। मतलब आप ये समझिए, कल को कहेगा कि किसी ने गलती से इलिसिट सेक्स कर लिया, ठीक है करो, लेकिन इस जीवन में नहीं, जन्म जन्मांतर तक भुगतना पड़ेगा इसका फल। ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचो निकल लोगे। बस एक ही तरीका है आदमी निकल बच सकता है भक्ति करके, जब वो 100% मतलब दोबारा कभी ना करे और अनजाने में कर दिया वो है। बोले अरविंद। तो जी यहाँ पे लिखा है इलिसिट सेक्स जो भी करता है उसको जन्म जन्मांतर तक उसको भुगतना पड़ता है। सो दैट मीन्स इलिसिट सेक्स जो था वो 7 टाइप का था ना, 7-8 टाइप का, तो दैट आर आल्सो इंक्लूडेड। हाँ, और हर तरह का पनिशमेंट अलग अलग होता होगा प्रभु जी। जो जो 7 टाइप में सबसे स्ट्रांग हो जाता है ना, फिजिकल कॉन्टैक्ट वाला, उसमें भी उनको भुगतना पड़ेगा। और इस चक्कर में वो लोग भुगत रहे हैं ना, भुगत रहे हैं, डिस्ट्रेसेस होती हैं, लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, दिस इज इनडायरेक्टली फॉर्म ऑफ दिस ओनली, राइट। तो हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा होता है उसके पीछे रीजन होता है। अब मैं वही कह रहा हूँ, अब इसको झेलने की क्षमता कैसे होगा। मैं कह रहा हूँ भाई, अब आपने पाप कह रहे हैं बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, तो पाप कर दिया है, लेकिन अब झेलने की क्षमता कैसे होगी जब आप एक्चुअली भागवतम में इस मूड में आ जाएंगे। अब हम तो शरीर नियम आत्मा है, मारो जो मारना है, पीट दो इस शरीर को, मैं नहीं जानता, लेकिन आपने को उस मूड में बना रहे, तो फिर आपने जितना भी भाव किया है लोगों ने जो किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये भुगतना तो पड़े। ये पाप इतना गहरा है ना, ये असर देगा। और यहाँ पे भगवान ने ये सबसे कठिन बात तो ये बोल दी है कि वो मतलब जन्म जन्मांतर तक राक्षसी योनियों में आएंगे और कभी भगवान तक पहुंच नहीं पाएंगे। और जनरली जैसे हमेशा मतलब एकदम गंभीर स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए समझिए धार्मिक होना कितना ज्यादा जरूरी है। और धार्मिक का मतलब आप समझ, आपने यहाँ पे एक लाइन और अपन ने जो पढ़ी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी, जब आदमी गलत काम करने जाता है यानी इलिसिट सेक्स करने जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भूल जाता है। ये था ना। अच्छा, यहाँ पे तो ये बता रहा है कि जो सेक्स होता है केवल बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए, वैसे ही सेक्स करना चाहिए, अदरवाइज कोई और सेक्स है ना जो कि मतलब इंजॉयमेंट के लिए है, वो रूल्स के अगेंस्ट है ना। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक आदमी होता है वो ये चीज़ को कभी मानता नहीं है और वो गलत कर देता है। उसको नहीं पता होता है कि वो कुछ भी कार्य कर रहा है, अलग अलग देवी देवता सब उसका दर्शन कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या होता है, क्योंकि हम लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, हम लोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भूल जाते हैं। ये भी लाइन कहाँ पे आया था ब्लाइंड वाला, यही आया था ना, जैसे कि स्त्री की गोदी में आता है, भूल जाता है कि भाई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सेक्स करने के। ऐसा नहीं है किसी के साथ भी कहीं पे भी कैसे भी कर लो। ये जानवरों वाला हरकत है ना, शोभा नहीं देता है किसी को। तो जिसने भी करेगा वो भुगतेगा, ऐसा भुगतेगा मतलब ये तो भाई बहुत ही क्लियर शब्दों में प्रभुपाद ने बता रखा है। तो ये पॉइंट है। लेकिन मैंने आपको ये बताया, अभी इस्कॉन में मायापुर में भी कॉन्डम्स पाए गए हैं, सब कुछ किया जा रहा है, तो नॉट अ गुड प्रैक्टिस। शायद किसी सन्यासी ने को ढीलापंथी बोली हो, बट हमारा पॉइंट है, अगर आप स्ट्रिक्टली फिलोसफी को पकड़ के चलेंगे ना, तो इट इज, अगर कोई भी सेक्स बिना मतलब बच्चे को प्रोड्यूस करने के भाव से किया जा रहा है, उसका गलत प्रभाव डेफिनेटली आएगा। ये बात मान के चलिए, या तो गलत प्रभाव पाप के रूप में आएगा, या तो हम कृष्णा को भूलेंगे। एनीवेज इट विल ब्रिंग अबाउट डिस्ट्रेस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान किसी को भी लॉ के अगेंस्ट जाने नहीं देते हैं, इसलिए इलिसिट सेक्स जो होता है जन्म जन्मांतर तक पनिश किया जाता है। अब क्या होता है, इलिसिट सेक्स करने से क्या होता है, गलत प्रेगनेंसी हो जाती है, और कभी कभार अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से कई लोग बच्चों को भी मार डालते हैं, है ना। कई बार गलत सेक्स किया मतलब और उसके बाद बच्चे पैदा करे, बच्चा पैदा करने के बाद अबॉर्शन हुआ, और भाई पाप, पाप एक भ्रूण हत्या का पाप ब्रह्म हत्या के बराबर होता है।
समझिए अगर किसी ने भी सेक्स किया और बच्चा मतलब अबॉर्शन किया जा करके, इवन पति पत्नी ने भी अबॉर्शन किया जा करके, तो उनको भ्रूण हत्या यानी कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या का पाप का इक्विवेलेंट महाभारत में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण की हत्या करने का पाप लगे। सोचिए कितना गंभीर पाप लग गया। So those involved become implicated in these things so much that they are punished in the same way in the next life. ये भी एक और पॉइंट बताया कि जो उसने ऐसा किया उसका अगला जन्म तुम्हें, आपका भी ऐसा अबॉर्शन होगा, आपको भी पैदा किया जाएगा और अगले ही पल में मार डाला जाएगा, है ना। Thus in the next life they also enter the womb of the mother killed in the same way. जो अबॉर्शन करवा रहे हैं सब कुछ करा। All these things can be avoided by remaining on the transcendental platform of Krishna consciousness. In this way one does not commit sinful activity. तो वही अगर कोई सच में कृष्ण भावना में रहेगा ना, ऑटोमेटिकली पाप ही नहीं कर पाएगा ज्यादा, है ना। बहुत रिस्ट्रिक्शन है ना हमारे भक्ति वाले जीवन में ना। आपको मक्कारी करनी है तो उसके लिए भक्ति से निकलना पड़ेगा, वरना कोई भक्त आपको कुछ गलत कर्म करने देगा नहीं, समझे आप। तो when one associates in this way one does not commit sinful illicit sex. illicit sex करना सबसे ज्यादा बड़ा पाप है और बहुत ज्यादा कॉमन है। When one associates with the mood of passion he is implicated in suffering life after life. जब वो इस तरह से करता है लाइफ आफ्टर लाइफ तक फंसा रहता है। अभी लोग क्या भेज रहे हैं टाइम हाँ ब्रो, जो चैंट ज्यादा, चैंटिंग थोड़ा एक्स्ट्रा करना है ना, तो कुछ राउंड बचा था। नहीं 8 बजे तक, 8 बजे तक, 8 बजे तक रखते हैं, ठीक है। हाँ चलेगा। कितना 16 हो गया होगा। हाँ 16-17 हो गया, 16-17 18 बस 18 क्या बोल रहा है, बस थोड़ा अभी तो प्रभु, अभी तो रियल पॉइंट, अभी तो इलिसिट सेक्स का गलियाना वाला चालू हुआ है। ये देखिए ब्रो, ऊपर द क्यों नहीं था? कंडीशन सो, थोड़ा सा फोटो लेना था, एक अच्छा पॉइंट था वो। कौन सा वाला? ये था ना इसके पहले, जो अभी अभी पढ़ा था, अभी जस्ट व्हेन ये ही इलिसिट सेक्स, मोड ऑफ पैशन। ये ये वाला, मोड ये ऑफ, तो उनका कहाँ पे मूड ऑफ पैशन, नीचे 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 ही लिखा ना, कहाँ पे? अभी तो निकाले थे प्रभु जी। ये रहा, when one associate with the mood of passion he is implicated suffering life after life। हाँ ये हाँ अच्छा हाँ। पॉइंट है, मैं भी नहीं। हाँ, तो अगर कोई रजोगुण में घुस जाता है ना, तो जीवन जीवन के बाद हर जीवन भर उसको जीवन में परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए रजोगुण में इतना खराब। रजोगुण का मतलब क्या है ना, रजोगुण का मतलब है, मतलब 3 तरह के सुख होते हैं ना। सतोगुणी सुख ऐसा होता है शुरुआत में मतलब नहीं लगता है, राइट, और बाद में लगता है। ये श्लोकास आपको पता है ना कहाँ पे लिखा है रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी सुख के बारे में? वो तो हाँ, भगवत गीता में है ना। श्लोक का नंबर बताइए। श्लोक का नंबर प्रभु जी इतना याद नहीं है मुझे, मैं देखता हूँ, मेरे पास है। कौन सा था? भगवद गीता आई थिंक 18वें चैप्टर में था शायद ना। हाँ, कि रजोगुण होने से क्या होता है, मिश्री से मिलती हैं। हाँ, क्या हो गया? एटीन पॉइंट 18.38। या तो अभी मैं आपको ये श्लोकास मतलब ये अभी रिमाइंड करना जरूरी है, ताकि मतलब लोगों को याद रहे हम लोग कहाँ क्या कर रहे हैं। गीता में सब एक प्रूफ के साथ सारी बातें लिखी, ठीक है। श्लोका नंबर 37 क्या बोलता है? जो शुरुआत में बिल्कुल जहर जैसा लगता है पर आखिरी में ना अमृत बनता है, और उसकी वजह से कोई आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, वो क्या बोला जाता है? सतोगुणी खुशी। यानी कि कई बार ना हम लोगों को जबरदस्ती कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने को बोला जाता है। ये नहीं करना है, सुबह जल्दी उठना है, ये करना है, मना करना है। ये सब शुरुआत में कैसे जहर जैसा लगता है ना, यहाँ फंसा दे रहे हैं सब लोग। अरे यार उनको नरूटो देखना था, सिंचैन देखना था, नहीं देख पा रहे। फिर क्या होता है, लेकिन आखिरी में बिल्कुल अमृत बन जाता है, क्योंकि अब आप इतने तपस्या करते हैं ना, इतना पावरफुल बन जाते हैं कि अभी आपको समझ में आता है वाह भाई मैं कहाँ था, मैं कहाँ आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा खुशी होता है इंद्रियों के साथ में, जैसे बहुत अच्छा टेस्टी खाना खा लिया, ये कर लिया, सेक्स कर लिया वगैरह वगैरह। इस शुरुआत में बड़ा अमृत लगता है, वाह
क्या गजब नूडल्स खाया, वाह क्या सेक्स किया, उसके बाद में देखो जय जय, ये रजोगुणी, ये रजोगुणी खुशी होती है। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रजोगुण के साथ जुड़ता है तो जन्म जन्मांतर तक परेशानी में फंसता है। अब तमोगुणी क्या होती है, जो खुशी ना हमें कभी सेल्फ रियलाइजेशन ना आत्म साक्षात्कार में हेल्प करती है, जो बिल्कुल चकमा है, मतलब इल्यूजन है, भ्रम है, शुरुआत से लेकर आखिरी तक। और जो नींद में और थकान, इल्यूजन, ये दारू वाली हैप्पीनेस, इसे रजोगुणी कहते हैं। अब ये देखिए 38 वाले श्लोक में प्रॉपर ढंग से ये भी समझाया क्यों कि देखो, जब ये एक यंग आदमी और एक यंग लड़की मिलती हैं, उनकी आंखें चार होती हैं, यंग आदमी उस लड़की को देखता है, उसको टच करता है, उसके साथ सेक्स करता है, बिगिनिंग में बड़ा मजा आता है, ओ बल्ले बल्ले ओ बड़ा मजा आया, बट एंड टाइम में क्या होता है, जहर बन जाता है, दे आर सेपरेटेड, कभी कभार वो अलग हो जाते हैं, कभी कभार डाइवोर्स होता है, कभी कभार दुख होता है, और बच्चे बच्चे होने के बाद भी बहुत दुख होता ही होता है। तो ये हैप्पीनेस रजोगुणी हैप्पीनेस है, मतलब इंद्रियों के कॉम्बिनेशन से होगा और हमेशा के हमेशा डिस्ट्रेस होता है, और हर तरीके से हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, इसीलिए सेक्स को जितना हो सके अवॉइड करो उतना। एनीवेज इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। ठीक है, अभी मैं वापस से मैं लेके आता हूँ। ठीक है, the conditioned soul personally appreciates the futility of sense enjoyment in the material world. एक जो आत्मा जो होती है ना, उसको खुद समझ में आता है कि यहाँ पे इंद्र तृप्ति करना कितना बेकार है, और कभी कभार उसको लगता भी है यार यहाँ पे केवल और केवल दुख ही दुख है। जो हम लोगों ने बात किया था ना, ये भौतिक जगत में केवल और केवल दुख को सुख के जैसे पैकेज करके बेचा जाता है हम सबको, सुख ले लो सुख ले लो सुख ले लो, और पैकेट खोलो तो अंदर निकला दुख, है ना, ये है दुनिया। ठीक है, however, due to this bodily conception, his memory is destroyed again and again. तो ये बात है ना, जैसे अभी हम सब लोगों ने बहुत भागवतम पढ़ा, हमें सब समझ में आ गया प्रभु जी कितना बेकार चीज है, इस सब के पीछे मत पड़ना है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, जो आप लोग बोल लेते हैं ना, वो भी फिर हो जाता है। however due to this यही strong तो mood, दुख क्योंकि का हम खुद को, कारण है। हाँ, ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है बे, है ना। यही तो है कारण, प्रभु भूल जाते हैं इसलिए। हाँ, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमारा मेमोरी बार बार भूल जाता है, रन्स आफ्टर मटेरियल एंजॉयमेंट जैसे एनिमल, एक जैसे मतलब होता है ना प्रभु, कल ही हमें डंडा पड़ा था कुत्ते को, फिर वो आ गया, भूल गया, है ना, फिर फिर आ डंडा गया, खाने फिर आ पड़ा गया। है, फिर। हाँ, ये हमारा जीवन है, हम लोग इतना ज्यादा अपने मतलब उसमें पड़े हुए, जैसे एक जानवर जो है, ये जो मृग तृष्णा के पीछे डेजर्ट में भाग रहा, हम भी वैसे भागते रहते हैं भागते रहते हैं भागते रहते हैं। So sometimes the events are described in order, sometimes not in sequence, sometimes there is reception, but one should not ignore the explanation. उनको भूलना नहीं है. It is not possible to make all roads in the forest straight. Therefore, giving up one sense of pride, things should be explained as they are in the text. The verse explains the pursuit of mirage in water. One time the person realizes the futility of sense enjoyment, he repeatedly runs after the objects of the mirage because his memory is destroyed by absorption in body. ये आंसर मिल गया है कि आप लोगों को जब समझ में आ गया है कि एक बार कि भाई ये जो बॉडी के जो सुख के पीछे आप भागोगे ना, वो फिर मतलब आपको दुख ही देगा, फिर भी आप क्यों भागते रहते हो, उसका उत्तर क्या है, क्योंकि भाई हम इतने ज्यादा अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं कि हम एक बार भूल करके वही गलती बार बार करते रहते हैं। ये जो हमारी दुख और दर्द है ना, कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम इतने ज्यादा एब्जॉर्ब हो चुके हैं बॉडी के अंदर कि हम खुद को शरीर मान लें, और जब शरीर की खुशी तो हमारी खुशी, पर ये बिल्कुल गलत है, शरीर की खुशी आत्मा की खुशी नहीं होती, वरना रियल जो देखा जाए एक्चुअली सेक्स है, ये भागवतम को पढ़ना, दिस इज द रियल थिंग जो कि आपको रियल हैप्पीनेस दे रहा है। तो वो जो पॉइंट है जो हम गलत तरीके से हैप्पीनेस ले रहे हैं, तो गलत है। ये बता रहे देखिए, भौतिक जगत का एकमात्र ये जो हमारा ये जो कह सकते हैं बीमारी है, खुद को शरीर समझना। प्रभुपाद चिल्ला चिल्ला के थक गए, हर चीज हो गया, आखिरी में हम लोग यही मतलब समझ में आया क्या, हाँ समझ गए, आप शरीर नहीं हो, हाँ भूख लगा मुझे, फिर शरीर आ गया। Being baffled again and again in the material activity, the condition so temporary thinks of the futility of material enjoyment, but he again tries the same thing. बार बार आदमी परेशान हो जाता है यार, यहाँ पे दुनिया में खुशी नहीं है नहीं है नहीं है, फिर लगता है फिर समझ में आता है बेकार है, फिर लगता है।
बाय एसोसिएशन, केवल भक्तों की संगति करके सामने वाले को समझ में आ सकता है कि ये सब कितना ही बेकार है। भाई ऑल्दो इज वेरी ईगर टू रिटर्न होम बैक टू गॉडहेड, वो बहुत ज्यादा बेचैनी में चाह रहा है कि भाई अब मेरे को यहाँ पे दुख नहीं भुगतना है, दुख नहीं भुगतना है, पर फिर भी मतलब जब भक्तों का संगत नहीं करे तब तक नहीं निकल सकता है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज सिचुएटेड इन एवरीवन हार्ट कंपैशनेटली टेक अवे द ऑल द मटेरियल पोजेशन ऑफ द डिवोटी। अब भाई आपको मन तो है भगवान के धाम में जाने का, ये सब कुछ करने का, तो भगवान क्या करेंगे ना, कहेंगे ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं तुमसे सारा धन दौलत छीन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब धन दौलत छीन लेंगे तो क्या होगा, सब नकली लोग भी आपकी दुनिया से सब चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप सीरियसली भक्ति कर सकते हो, है ना। तो एज स्टेटेड इन भगवद गीता, यस्या हम अनुग्रामी हरिष्य से तद धनम सन्ने, भगवान कृष्णा जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका सारा धन दौलत छीन लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, जो लोग बहुत ज्यादा भौतिक उससे आसक्त होंगे। श्लोका बहुत अच्छा है, 10.88.8 में एक बार आपको दिखाता हूँ, 10.88.8 श्लोक बड़ा मजेदार है, 10.88 प्रभु जी वहाँ पे कि डालने से डायरेक्ट आ जाता है ना, SB 10.8.88। अच्छा ये वो वाला है आपका, कंप्यूटर वाला है मेरा यार। ये भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं किसी पे बहुत ज्यादा दया करता हूँ तो सबसे पहले उसका पैसा छीनता हूँ, फिर उसके रिलेटिव फ्रेंड जो होते हैं, जो कि तुम गरीब हो गए तुमको छोड़ देंगे, है ना। इन दिस वे ही सफर्स वन डिस्ट्रेस आफ्टर अनदर। तो ये बता रहे हैं ना कि भगवान स्पेशली पहले भगवान स्पेशल फेवर करेंगे, पहले आपका सारा पैसा छीन लेते हैं, जब पूरा पैसा छीन लेंगे तब क्या होगा, रिलेटिव और फ्रेंड ऐसे ही छोड़ देंगे, यार गरीब थे इनका बस किसी काम का नहीं, बस पड़े पड़े रोटी तोड़ेंगे। तो भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसे सबका छिड़ लेते हैं, जो लोग सीरियस भक्ति करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से। तो ये भगवान का एक गेम रहता है ना। मैंने इस फ्रस्ट्रेटेड इन इज अटेम्प्ट, जब पैसा नहीं बना पाता है तो वो भाई मतलब फिर भगवान के भक्तों का दोस्ती करता है, इस तरह से भगवान की कृपा मिलती है। तो तो ये जो हमारे फुली केस में रियलाइज हो कुछ जाता कुछ सही लग रहा है। हमारे साथ हम लोग मतलब हम लोग के साथ ऐसा ही हुआ, भगवान का विग्रह सेवा ये सब होने मतलब भक्ति स्टार्ट करने से पहले। है। अच्छा अभी कोई क्या रिलेटिव्स पॉइंट मतलब रहता ये लेने देना कुछ नहीं प्रैक्टिकल है हम। एग्जाम्पल, वैभव प्रभु प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रभु जी हैं, सामने बैठे हैं। है, हमारा क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हमारा भी भगवान ले रहे हैं, धीरे धीरे ले रहे हैं। एवरीथिंग इज टेकन अवे, जब सब कुछ चला जाता है ना आपके जीवन से, तब क्या होता है ना, आप बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हो, आपको ये सोसाइटी बेकार लगने लगती है, आपको दोस्ती प्यार ये सब लगता है क्या छला हुआ था गेम, सब गेम हो रहा था। ही फील्स दैट, उसको ये एहसास होता है कि अब उसका फैमिली उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, और इस तरीके से वो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, है ना। क्योंकि मतलब देखिए दुनिया में ना सब लोग आज नहीं तो कल गड़बड़ी करना चाहते हैं, भगवान के अनुसार नहीं रहना चाहते, और हम लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया से एक्सपेक्टेशन क्या है, वी आर होपिंग अगेंस्ट द होप। हम लोग सोच रहे हैं सब कुछ परफेक्ट होगा, हमें खुशी मिलेगी, हमें ये मिलेगा, तो हम लोग ये ख्याली पुलाव पका करके जीवन में रह रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, जो हमने स्टार्टिंग से समझा था। तो वी मस्ट किल द होप, हमें इस उम्मीद को ही मार डालना है, कुछ नहीं अच्छा होने वाला है इस भौतिक जगत में, ना हमें दोस्तों से खुशी मिलेगी, ना हमें परिवार से खुशी मिलेगी, ना हमें सोसाइटी से खुशी मिलेगी, कुछ खुशी नहीं मिलेगी, इन इन लोगों से हमें कोई खुशी नहीं मिल रहा है। वी शुड किल द होप। If we jab, this is a strong favor, special favor granted by Lord to a devotee cannot fully surrender, जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित नहीं कर पा रहा है, इसलिए बेटा खुद से समर्पित कर लो 100%, भगवान तुम्हारा कुछ पैसा नहीं लेंगे। है ना, अगर समर्पित नहीं किया तो भगवान ले जाएंगे, ताकि कर दो। चैता चैतामृत में मतलब ऐसा श्लोक है, अमी विज्ञान ऐ मूर्खे विषया केना दीवा। The Lord understands the devotee who hesitates to engage in the Lord's service, not knowing whether he should again try to revive his material life. Again, after repeated attempts and failures, he fully surrendered to the lotus feet of the Lord. The Lord then again gives him direction and attaining happiness. He forgets all the material engagement. यही हालत होना चाहिए, जैसे हमारा स्पिरिचुअल एंगेजमेंट बढ़ते रहना चाहिए और मटेरियल एंगेजमेंट कम होता चले जाना चाहिए, वैसे ही हमें जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। यही एकमात्र सिंपल तरीका है।
कभी कभी हमारे जो जीव आत्मा होती है उसको मतलब उसके दुश्मन बहुत गंदे गंदे कड़वे शब्द बोल देते हैं, कभी गवर्नमेंट के सर्वेंट बोल देते हैं, बहुत गंदे गंदे शब्द बोलते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं। उसका कभी कभार ना हृदय और उसके कान बड़े परेशान हो जाते हैं सुन सुन करके। इसको उल्लुओं और झिंगुरों की आवाज़ों से कंपेयर किया गया है इस जंगल में, है ना। इससे क्या समझ में आ रहा है, हमारे अलग अलग मटेरियल वर्ल्ड में दुश्मन होते हैं, जैसे गवर्नमेंट होती है, या कभी कभार हमारी बुराई होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हमें बहुत दुखी कर देती है। समटाइम्स कंडीशन हम लोग कभी कभार इसको कोशिश करते हैं, नहीं नहीं इसे हमें हमें ना करे ऐसा, पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्म होते हैं। हमें कभी कभार जीवन में मटेरियल फैसिलिटी मिल जाती है ना, हमें पैसा मिल जाता है वगैरह वगैरह, पर ये हमें अगले जन्म में हेल्प नहीं करने वाला है। बिकॉज ऑफ दिस ही अप्रोचेस अ लिविंग डेड हु पोजेसेस दीज थिंग्स। फिर वो मतलब ऐसे लोगों के पास जाता है, मरे हुए जीवित लोगों के पास में, है ना। सच पीपल आर कंपेयर टू इम्प्योर ट्रीज, क्रीपर्स एंड पॉइजनस वेल्स, है ना। तो हमें मतलब हमें पिछले पुण्य कर्म करे तो हमें कुछ पैसा मिल गया, अच्छे खूबसूरत शकल मिल गया, कुछ मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, ठीक है। बट बट व्हेन दे आर फिनिश्ड, जब खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ही टेक्स द शेल्टर ऑफ वेल्थ एंड रिचेस व्हिच कैन नॉट हेल्प हिम इन दिस लाइफ और नेक्स्ट। इसलिए वो अलग अलग लिविंग डेड के पास जाता है, ऐसे लोग के पास जाता है जो लोग मतलब मरे हुए लोग, मतलब जीवित मृत। But impious trees. The jiva has used all his pious results by his enjoyment. Karkshara by is a poisonous. The wealthy men without goals in this life are like trees, similar trees and similar creepers of poisonous wealth. तो बहुत पैसा है लेकिन कुछ एम नहीं है तो फालतू लोग। अब प्रभुपाद का प्रफर देखिए, जो पैसा और कमाई हमने पिछले जन्म में किया इंद्र तृप्ति में, हमने उसको इंद्र तृप्ति में बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। एंजॉइंग देम फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज लाइक एंजॉइंग फ्रूट्स ऑफ पॉइजनस ट्रीज। जो भी पैसा वैसा कमाया उसको अपने इंद्र तृप्ति के लिए एंजॉय करना, इसका मतलब है जैसे जहरीले फल खाना। ये केवल हमें फायदा ही नहीं करेगा, हमें अगले जन्म में बहुत नुकसान देने वाला है। अगर लेकिन हम इसी सेवा को हम गुरु के निर्देश अनुसार भगवान की सेवा में लगाते हैं, हम मंदिर बनवाते हैं, हम कुछ कुछ करते हैं, इसमें हमें बहुत खुशी मिलेगी, इस जीवन में भी अगले जीवन में भी। अनलेस ये भगवत गीता बांटी है सब में, अरे अनलिमिटेड फ्री गीता खरीदो। अनलेस इट डज दिस ही ईट्स अ फॉरबिडन एप्पल एंड देयरबाय लूजेस हिज पैराडाइज। अगर वो हरे ऐसा कृष्ण नहीं प्रभु जी। करता है तो कांड करेगा और भगवान का संग छोड़ देगा। इसीलिए बोला जाता है, भगवान कह रहे यत करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। बोलिए। तो जी मैंने गुरु महाराज का एक लेक्चर देखा था जिसमें क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि जो हम लोग गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या हम लोग जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका कुछ कर्मा लेते हैं। तो उन्होंने बताया था कि यदि हम उसके बदले कुछ कॉस्ट ले रहे हैं और वो मंदिर को दे रहे हैं या भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो हम नहीं ले रहे हैं। लेकिन यदि हम फ्री में बांट दे रहे हैं वो बुक तो उसके बदले में कर्मा लेते हैं। तो फिर वो फ्री में बांटना सही रहे। ये तो आपने ढंग से समझा नहीं होगा। फ्री में मैं देने का आपको मतलब लेक्चर शेयर है कर दूंगा हुआ प्रभु क्या? जी। हाँ, कि प्रभु देखिए, ये तो बहुत ही पायस एक्टिविटी माना जाता है भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करना। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और मैं अपने पैसों से ला करके उसको मैं गीता दे रहा हूँ जा करके, तो उसने मेरा कर्म लिया कि मैंने उसका कर्म लिया? पता नहीं प्रभु अब उसके बाद रिवर्स। उसमें एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे कि माला और जो माला की थैली जो मंदिर में दिया जाता है वो फ्री में भी दिया जा सकता है। लेकिन उसके बदले कम से कम 1 रुपया या कुछ तो लेना चाहिए क्योंकि नहीं तो फिर वो उसका वैल्यू नहीं समझेगा। ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिए थे। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, बट हरे कृष्णा। मैं ये कह रहा हूँ प्रभु जी, कल को हम लोग जो ब्रह्मचारी लोग, आप वही उल्टा मैटर समझ रहे हो। कल को ब्रह्मचारी लोग जो होते हैं ना, वो किसी के घर प्रसाद खाने जाते हैं, फ्री में प्रसाद खाया जा करके, तो उसका कर्मा इनको लेना पड़ता है ना। आपने किसी को भी कुछ कुछ दिया, कुछ पैसा 10 रुपए भी मैंने, आपने मेरे को 10 रुपए दान दिया, तो मेरे को आपका कर्मा लेना पड़ेगा ना। हरे कृष्णा प्रभु। तो अब हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु मैंने भी वो लेक्चर देखा था। गुरु महाराज इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे। भैया आप म्यूट करो ना। डबल आवाज आ रहा है। प्रभु गुरु महाराज इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे कि अगर वो किसी को आवाज मैंने नहीं आ रही। हाँ है, तो तो सोच समझ के दीजिए, समझ के किसी देना पड़ेगा ना। सोच समझ के दीजिए, सोच समझ के फ्री में दे रहे हो ना, तो सोच समझ के तो देना ही पड़ेगा।
एनीवे ये श्लोका करते हैं, फिर 12वां चैप्टर और वो दुष्ट मना पढ़ते हैं। यत् करोसि यद् अस्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। ओ सन ऑफ कुंती, जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ करते हो, सब मेरे को अर्पण करो, है ना। जब ये सब कुछ करोगे, then all the austerities that you may perform should be done as an offering unto me। जो मटेरियल वेल्थ है, जो ऑपुलेंस है, और एक और पॉइंट है प्रभु, जनरली इंडिया में लोग गीता का रिस्पेक्ट करते हैं, भले ही कुछ भी करें उसको फेंकेंगे, फाड़ेंगे, फूकेंगे नहीं। Material wealth and opulence aimed through previous pious activities can be fully utilized for one's benefit in this life and the next life if one is Krishna conscious। One should not try to possess more than he needs for his bare necessities। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जितना जरूरत है उतना पैसा कमाओ, ठीक है, बट उससे ज्यादा के ऊपर ना। वन गेट्स मोर देन नीडेड द surplus should be, जो ज्यादा है तो भगवान की सेवा में लगाओ, यही आत्मा को करना, और इस तरह से आप जीवन में खुश रह सकते हैं। तो खुशी के फॉर्मूले हैं, बहुत क्लियर लिखे हुए हैं, बट शायद हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए जीवन में फंसे रहते हैं। ठीक है, अब बस अगला श्लोक का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कभी कभार हम अपनी मुसीबत निकालने के लिए चीप ब्लेसिंग, अरविंद एंड वैभव ज़्यादा पुण्य अगर चाहिए तो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट ज़्यादा करना, ऑटोमेटिकली पुण्य सारा मिल जाएगा। इसे कहते हैं नॉन शास्त्रिक बातें करना। तो आप लोगों को इससे दूर रहना पड़ेगा। आप समझे कि अगर शास्त्र की बातें करनी है तो हमें शास्त्र के अनुसार क्या है। अरविंद प्रभु जी, वैभव प्रभु जी शास्त्र के अनुसार क्या सीखे हैं, इस बात को आप कैसे काउंटर करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या प्रभु, ये क्या, किस बारे में? ये एक मैसेज करी है रिया कि आपको अपने वाइफ को ज्यादा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अरविंद, हालांकि आपकी शादी नहीं हुई है, बोलने अगर आपको ज्यादा पुण्य चाहिए तो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट ज्यादा करनी चाहिए, ऑटोमेटिकली पुण्य बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, आप इस बात को शास्त्र के अनुसार कैसे काउंटर करेंगे? अरे अरविंद प्रभु को मौका दिया जाए। आइए अरविंद प्रभु जी, शास्त्र के अनुसार इस बात को काउंटर करिए। मैं क्या काउंटर करूं प्रभु जी? तो मेरा इसका तो यही मतलब है आप कि इतना पढ़े, अभी पूरा इतना सब कुछ पढ़े, इतना सब कुछ समझे, ठीक है, तो अभी इसमें पूरा ये वाईफाई के बारे में तो पूरा चर्चाएं हुई है, तो इसमें अब रियो की रिया तो थी नहीं ना इस सेशन में, लेकिन अभी आपको अगर एज इट इज साफ सुथरा शास्त्र का कोरा जवाब देना, तो बिना ये इस कंसिडर करे कि मतलब अभी ये माता जी है, इनको समझ में नहीं आए, मतलब इनको बुरा लग सकता है जो है, बट आपको क्लियर बात बताना शास्त्रों में क्या बताएं। शास्त्रों में तो ब्रह्मा ने अपनी बेटी की शादी की थी, तो लोग अगर कल ने और अपनी बेटी की शादी हो जाए तो ज़्यादा शास्त्र फॉलो। ये देखिए अभी अभी फिर से गड़बड़ कर रही है, तो अभी प्रॉपरली आप एक स्टेप बाय स्टेप उत्तर दीजिए। दो दो बड़े खतरनाक प्रश्न आ रहे हैं, बोलिए अरविंद ब्रो। पहला तो ये है प्रभु जी कि अगर पुण्य अर्जित करना है तो भगवान बोले हैं कि जो पुण्य अर्जित सबसे इम्पोर्टेंट है कि पुण्य पाप अर्जित करेंगे तो कर्म में फंस जाएंगे, तो उससे बेस्ट है कि हम भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति करो, जिससे कि क्या होगा कि सारा जो पुण्य पाप है सारा भगवान ले लेंगे, तो उस समय नहीं पढ़ना। तो भक्ति को अच्छे से फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ऑटोमेटिकली पाप और पुण्य से ऊपर हट जाएंगे, जिससे क्या होगा हम इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो भगवान के पास वापस चले जाएंगे, तो इसमें फंसने की कोई जरूरत ही नहीं। और दूसरी बात है जो शास्त्र के अकॉर्डिंग ये ब्रह्मा जी का बता रहे हैं माता जी, तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा था कि हाँ लोग ज्यादा भूल गए? बोलो नहीं प्रभु जी, मैं बोलूं कैसे, थोड़ा वो तो मुझे पता कि ब्रह्मा जी भक्ति अगर जितनी कर लो वैभव और आपका टेस्ट अलग बनता है, वो तो भोगना पड़ेगा ना। मतलब ठीक है, लग रहा है आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं यार, आप लोग फॉर्म में आके आंसर दीजिए यार, इतना मजेदार लल्लू पंजू सवाल है, आप लोग उसमें उत्तर नहीं दे रहे, बताओ। प्रभु जी सबसे पहला तो ये शायद था कि हमारा तो रियल लक्ष्य तो ये है ना कि हमारा स्वार्थ की सेल्फ इंटरेस्ट, भगवान को जानना, भगवान की सेवा करना। हाँ। और तो
उसमें तो प्रभु ये पुण्य और पाप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम्म पुण्य और पाप ये करेंगे हम तो ये देखो, मतलब हाँ, सिंपल सा पॉइंट ही यही है, हम लोग पुण्य पाप के पीछे पड़े ही नहीं। हमें स्वर्ग लोग नहीं जाना है, नहीं हमें जाना है, हमें नर्क लोग भी भेज दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पर पहला भगवान की मूड सेवा हमें करना है। समझना पड़ेगा। वो हाँ, हमें सही श्लोक भगवान बहुत की बोल रहे हैं तेज सेवा है प्रभु करनी जी। प्रभु जी। ये है। हाँ, सही स्वार्थ है वाला पॉइंट बता रहे हैं। तो ये ना। पूरा वृत्तासुर का मूड हमें चाहिए, हमारा हम्म, मेरा मूड है वृत्तासुर वाले मूड में आना। हमें नहीं चाहिए पुण्य। हमें पहली बात है, हमारा जैसा पहला क्वेश्चन आया कि आपको और पुण्य मिलेगा, अरे नहीं चाहिए हमें पुण्य, हमें नहीं चाहिए पुण्य। ठीक है, हमें केवल और केवल भक्ति चाहिए। और भक्ति हम्म, पत्नी नहीं दे सकती है। भक्ति कौन दे सकता है? भक्ति कृष्ण केवल गुरु दे सकता एक गुरु है है। कृष्ण। गुरु साक्षात गुरु, गुरु गुरु के थ्रू हमें कृष्णा, कृष्ण की भक्ति मिल सकती है। ठीक है, तो गुरु हमें कृष्णा हमें प्रसाद। ना हमें गुरु गुरु की सेवा करनी है, गुरु के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार चलना है। ठीक है, और पत्नी का क्या फर्ज बनता है? पत्नी को उसमें हमारे सहायता करनी चाहिए। ठीक है, पत्नी जो होती है कि पत्नी जो होता है उसका मेन फर्ज ये नहीं रहता है कि अपनी मनमानी करते फिरे, जैसा अभी हमने पूरा चैप्टर में पढ़ा कि अगर पत्नी की मनमानी आपने सही और वो क्या नाम है गलत डायरेक्शन में लेकर के जा रही, तो वो खुद तो डूबेगी, आपको भी डुबो देगी। लेकिन क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है पत्नी, आपका मेन फर्ज बनता है कि आप अपनी पत्नी को सही डायरेक्शन में, मार्ग में डायरेक्शन दें। ठीक है, जो कि हमने ऋषभ देव के श्लोक से देखा था, क्या कि मतलब आपको ना हस्बैंड बनने कोई अधिकार है अगर आप अपनी पत्नी को आध्यात्मिक रूप में नहीं जोड़ पा रहे, अगर आप उसको आध्यात्मिक रूप से नहीं बढ़ा पा रहे। ठीक है, और इसीलिए हमारा पूरा फर्ज बनता है कि हम अपने साथ जो पत्नी है उसको सही डायरेक्शन में लेकर के जाए, और अगर वो गलत डायरेक्शन में जाए तो उसको हमें डांटने का पूरा हक। क्या आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ये सही नहीं है, शास्त्रों के विरुद्ध है, हमें ऐसे करना चाहिए। राइट। अब जैसे कि अपन बच्चे का एग्जांपल देख रहे थे ना, बच्चा कहेगा चॉकलेट खिला दो, चॉकलेट खिला दो, तो पापा आए खिला दिए, है ना? तो ये गलत उत्तर, मतलब ये गलत डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आ रहा है कि मतलब है इसका इसका मतलब ये पूरा क्लियर है ना, मतलब मैंने प्रॉपर्ली समझा दिया ना, इसमें बता रही है आंसर नहीं है, इसमें क्या आंसर नहीं है आपको समझ में आ रहा है? तो दूसरा पॉइंट जो आता है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो हमें अपना धर्म पता होना चाहिए। तो पत्नी का धर्म और पति का धर्म एज इट इज कहाँ कहाँ होता है। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि बहुत आचार्य रामानुजाचार्य थे। तो रामानुजाचार्य की भी पत्नी थी, वो अपनी पत्नी का, उसकी उनकी जो पत्नी थी वो वैष्णवों का रिस्पेक्ट नहीं कर रही, यानी कि मतलब जो साधु संत आते थे घर में भोज करने, उसको बड़ी नफरत होती थी, बड़ी दिक्कत होती थी। तो क्या रामानुजाचार्य को अपनी पत्नी की पूजा करनी चाहिए थी? उन्होंने धीरे से कहा भाई अब टाइम आ गया संन्यास लेने का, ऐसी गलत पत्नी मिल गई है, हम लोग नहीं रह सकते यहाँ। तो एक्चुअली लॉजिकली एक बड़े से बड़ा पर्सनैलिटी भी ये दिखा रहा है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि मतलब ये गलत तरीका है कि मतलब अगर कोई गड़बड़ करेगा तो आप उसमें साथ देंगे। दूसरा इनका एक और जो पॉइंट था, क्या नाम है, गायब हो गया क्या वो जी ब्रह्मा जी वाला शो? वो तो ब्रह्मा प्रभु जी वाला गायब ये कर? था ना, रिजेक्ट कर दिए थे ना प्रभुपाद। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली पॉइंट है क्या प्रभु, ब्रह्मा जी की जो बेटी थी उसके प्रति ब्रह्मा जी का अट्रैक्शन हो गया था। ब्रह्मा, हम्म, उन्होंने शादी नहीं करी थी अपनी बेटी से, हम्म, अपनी जो वाक थी, वाक वाक के प्रति अट्रैक्शन हो गया था, और उसमें उनको भी सजा मिली, हम्म, ब्रह्मा जी को भी सजा मिली, और उन्होंने उनको अपना बॉडी त्यागना पड़ा। और उसमें भी ये था कि जब भी कोई बड़ा गलती करे भी तो हमें किस तरीके से उनसे बात करनी चाहिए। हम्म, हमें कोई हक नहीं है अपने से बड़े लोगों से बदतमीजी से बात करने, है ना? हम्म, और अगर हम कल्प्रिट हैं तो हम दूसरे को क्या सिखाएंगे? तो वही पॉइंट है, 3 तरह के लोगों ने रिएक्ट किया था। एक थे प्रार्थना कर रहे थे ब्रह्मा जी के अपने पुत्र कि आप ये गलत कर रहे हैं, कृपया ऐसा ना करें, और फिर उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना करी, और फिर ब्रह्मा जी को अपने आप अकल आ गया और उन्होंने छोड़ दिया। एक थे मतलब उन्हीं के बच्चे, वो लोग मजाक उड़ाते, ए ब्रह्मा क्या है, तू तो भक्ति नहीं है, ये है वो है, बहुत गंदा गंदा बोलना शुरू करे। तो उनको अपराध लगा, विष्णु भगवान ने अपराध दिया और उनको दोबारा 6 पुत्रों का जन्म लेना पड़ा। तीसरा क्या था, राक्षस लोगों ने कहा ये ब्रह्मा जी अगर अपनी बेटी के साथ सेक्स करे तो मैं भी करूंगा। 3 तरह के लोग होते हैं किसी भी तरह को डील करने के। हम्म। तो आई डोंट नो, शास्त्र में तो ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी की थी, तो लोग अगर कर लें तो अपनी बेटी से शादी हो जाएगा, यही पॉइंट है। शास्त्र पढ़ो तो सही आप। अगर आप गलत शास्त्र में अगर तर्क करना है, ब्रह्मा ने छोड़ा नहीं था। क्या बोलने भाई, आप कौन से शास्त्र पढ़ के बता रही ब्रह्मा ने छोड़ा नहीं था? हम लोगों ने प्रभु पढ़ा है भागवतम में 3 प्रभु में। शादी का तो क्या बात ही नहीं हुआ है भागवतम में।
अरे बिल्कुल, मतलब ये पॉइंट है ना, मेरा वही मुद्दा है कि जब बिना शास्त्र के कन्वर्सेशन होगा तो ऐसा रिजल्ट आने लग जाएगा। उन्होंने अपने मुख से प्रकट किया था सरस्वती को। कहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है बताओ आप? कहाँ पे लिखा है मुंह से सरस्वती को प्रकट किया था? ब्रह्मा ने शादी करा था, क्या किया बताओ, कहाँ पे लिखा है सब कुछ? कैसे हुआ था सरस्वती ब्रह्मा और सरस्वती के साथ? प्रभु सरस्वती जो है वो तो उनको ये है, उनकी एनर्जी है ना, जैसे कि शिव जी की एनर्जी है वो, उनका शादी हाँ, का बात ही मैंने नहीं किया। वीडियो देखा है, वीडियो देखा है, वीडियो देखने में हम लोग बात मानेंगे। आप बताए, आप हम लोग किस तरह के लोग हैं? हम लोग इतने प्रभु जी ढीठ उल्लू किस्म के लोग हैं। हमें लिंक नहीं देखना है, हमें कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप शास्त्र से बात करिए ना। हम लोग उल्लू किस्म के लोग हैं, हमें वीडियो समझ में नहीं आता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। हमारा अगर शास्त्र में श्लोका आप एज इट इज दिखाएंगे तब हम उस पर चर्चा करते हैं। अभी बता रहे ब्रह्मा जी उनके सरस्वती उनके मुंह से पैदा हुई थी और उन्होंने शादी कर ली, उनकी बेटी थी, ऐसा था वैसा था। प्रभु मुख इलॉजिकल से है। तो वाग देवी प्रकट हुई थी और उनका ब्रह्मा जी हाँ का बस अट्रैक्शन हुआ था। अट्रैक्शन हुआ था, और, और वो भी और प्रभु उसके जी लिए मतलब वो भगवान ही चाहते मतलब हाँ, समझा रहे थे कि भगवान ये जो समझा ये चाहते थे कि ये लॉ से ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर भगवान है, और हाँ यदि ब्रह्मा जी गलती करेंगे तो ब्रह्मा जी को भी मिलेगा दंड, सजा जो उन्होंने मिलेगा। किया। ये भी बता रहे थे कि सेंसेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनके चाहे वो बेटी भी क्यों ना हो तो वो भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो वाक बिना सरस्वती भक्त कह है माता जी, सरस्वती माता जो एनर्जी है वाक ब्रह्मा वाक जी वाक की, वाक वाक देवी उनकी डॉटर जो वो मतलब कि एक तरह से मानस पुत्री बोल सकते जो जीव से प्रकट हुई थी, और सरस्वती हाँ, का तो ही नहीं है भागवतम में। वे सरस्वती और ब्रह्मा का बेटा मनु हुआ। अरे भाई मेरा पॉइंट है, कुछ भी बातें करो तो पहले बुक पढ़ो। बुक पढ़, पहले गलत चीज पढ़ के सीखोगे, पहले फिर गलत अंडरस्टैंडिंग पूरा बैठेगा। कुछ भी चीज मैं इसीलिए हर एक को यही सजेस्ट करता हूँ। एक डाली थी फ्रेंड ने, वही देखा मैंने, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैंने आप सब लोगों को क्या सजेस्ट किया है, जो मेरे साथ रीडिंग करते हैं, क्या सजेशन मेरा सिंपल से तो रहा है ना, कि आप लोग कुछ भी बाहर का मत देखो इतना उधर पे, जब तक आपको वेरीफाइड कुछ उत्तर नहीं समझ में आता है। आप लोग क्यों पहले बात बाहर का देख रहे हो? जब देख रहे हो तो फिर अब अपना अपना फिर बात नहीं रख पाओगे ना आप अच्छे से। हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग हैं मूर्ख किस्म के लोग। जब तक हम लोग शास्त्र में ना देख ले कोई बात, हम लोग कोई भी बात नहीं मानते हैं। अब तो मैंने अब प्रूफ कैसे मतलब, क्रॉस चेकिंग किया था, ये सरस्वती और वाग देवी एक नहीं है, इवन विष्णु पुराण से, जो मैंने लिंक भेजा भी था ग्रुप में। अरे प्रभु मैं आपको और सीक्रेट बातें बताता हूँ। मैं शायद पद्म पुराण में पढ़ा रहा था, पद्म पुराण में, या फिर हाँ सावित्री था, सावित्री था ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम। और सावित्री के बाद गायत्री, गायत्री से भी ब्रह्मा जी का एक एक वे हुआ था। ब्रह्मा जी हवन करा रहे थे, ठीक है। हवन कराने में पत्नी का हमेशा साथ होना बहुत जरूरी होता है। अब क्या हुआ, सावित्री सजने धजने में लेट कर दी। अब वो मुहूर्त निकला जा रहा था, तो फिर सबने इंद्र को भेजा कि एक और कोई पत्नी लेकर के आओ, तो फिर गायत्री को लेकर के आए। ये पद्म पुराण में ऐसा कथा लिखा हुआ है। जो कि लेकिन पुष्कर मैं क्षेत्र में उसको, हुआ था ना भैया। हाँ ये पुष्कर क्षेत्र में हुआ था। ये प्रॉपर डिटेल कथाएं लिखी हुई हैं एज इट इज की ये चीजें ऐसा ऐसा है। हमने क्या किया, हम टीवी और वीडियो देख देख करके अपनी बुद्धि बढ़ा रहे हैं। अब इस चक्कर में बताइए हमारा डिबेट चल रहा है इस सब चीजों के ऊपर। अब बताइए कितना, मतलब ये वही बात हो जाता है, हम लोगों का बेसिस ही गलत है ना। टीवी और वीडियो बेसिस से बोल रहे हैं, शास्त्रीय 6 घंटे अध्ययन किया है। हम लोग उस बेसिस से बता रहे हैं कि पत्नी कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या होना चाहिए, पत्नी का क्या फर्ज बनता है, कि कैसे मतलब दोनों का एक ही फर्ज बनता है, इसी तरह कृष्णा की ओर जाए, है ना। हाँ चलिए तो क्या पब्लिक मूर्ख है क्या? पब्लिक तो मूर्ख ही कितने है। लाइक्स एक वीडियो पे कर दी। पब्लिक सही में मूर्ख है। प्रभु सच्चाई तो वो है ना पब्लिक प्रभु तो भाई वो टिकटॉक पब्लिक तो इतनी मूर्ख है। अगर, हरे कृष्णा, जी भैया जी। प्रभु जी प्रभु मतलब इतनी, क्या ही बोले कि जो लाइक से तो बहुत जगह मिल जाते हैं, अब बताना नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन हजारों करोड़ों लाइक क्या क्या बोलूं मैं, वो तो पता है ना कितने कितने इंडस्ट्री बन गई उसके लिए, दिस इज इतना नॉट अ गुड लाइक्स मिलते जजमेंट हैं। राइट, दिस इज नॉट अ गुड जजमेंट भाई। लोग नंगे होकर के नाच देंगे, उनको लाइक मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया? वो मतलब सही थे क्या? या कोई बहुत भावुक बातें कह दिया तो किसी ने ओके लाइक कर दिया तो वो सही हो गया क्या? मैंने कहा राइट इज राइट इवन इफ नोबडी इज डूइंग इट, रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ नो एवरीवन इज इज डूइंग इट।
कॉमेडी उसमें तो कमेंट हम कहते हैं है ना कि भाई उनके पास प्रॉपर टाइम रहता है। दूसरी चीज